वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट टाइम बहुत से बच्चों ने कहा था कि 30 मिनट्स का वीडियो बहुत बिग हो जाता है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया है इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बहुत अलग अलग डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि आप इसे EPS कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कह सकते हो, मोड्स ऑफ इंटरनेट पेमेंट कह सकते हो, या फिर प्री पेमेंट, जैसे कि ये जितने भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्री पेमेंट ही है। हाँ, ऐसा एक पोस्ट पेमेंट भी होता है, जैसे कि एक पेमेंट हो गया, EMI हो ले लीजिए, या COD ले लीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे एक पेमेंट भी होता है। तो ये n नंबर ऑफ़ नेम्स है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये तो E-कॉमर्स पेमेंट है, पर इसके पहले बहुत सारे ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ पेमेंट होते थे, जैसे कि आज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैश हो गया, चेक हो गया, बहुत सारे वेज है। डेबिट कार्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। बट जो इनिशियली सबसे स्टार्ट में अगर हम देखें तो देयर वाज अ बाटर सिस्टम वेयर द पीपल यूज टू एक्सचेंज द गुड्स फ्रॉम अदर्स। तो what they used to do, they used to decide the quantity, like if I'll be exchanging this much wheat with you, so you'll be exchanging that much quantity of rice with me। तो इस तरीके से वो लोग एक डिसाइड कर देते। अगर ट्रेडिशनल ट्रेड अगर हम देखते हैं, आज भी हम बहुत सारे अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं एंड फिज़िकली हम अपना कैश कैरी करते हैं, चेक्स के ज़रिए से पेमेंट करते हैं, EMI फैसिलिटी जब हम लेते हैं, हम डेबिट कार्ड के ज़रिए से स्वैपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ पेमेंट है। बट जब से E-कॉमर्स आ चुका है, एक ट्रेंड आ चुका है ऑनलाइन शॉपिंग का, जैसे कि 135 करोड़ की आबादी में अगर आप देखोगे तो 5% E-कॉमर्स यूज़र्स है। तो आज बहुत सारे यूज़र्स जो जॉब करते हैं, जिनके पास आज वक्त नहीं होता है, तो आज वो जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे n नंबर ऑफ़ मोड्स के ज़रिए से वो ऑनलाइन पे करते हैं। तो डे बाय डे E-कॉमर्स पेमेंट इज़ गेनिंग मच मोर इम्पोर्टेंस। तो बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट है। हाँ, एक यूज़र फ्रेंडली मोड ऑफ पेमेंट है, बट सिक्योरिटी थिंग्स आपको कंसीडर करना होगा। तो बहुत सारे थिंग्स आपको इसमें कंसीडर करना होगा। फर्स्ट, प्राइवेसी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी होंगी, तो आगे कोई उसे इन्फॉर्मेशन को टेम्पर नहीं कर पाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन सेव्ड है तो कोई पार्टी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि मैंने कभी ऐसा बैंक को मेल सेंड नहीं किया था कि आप इनको पेमेंट कीजिए। और जब इस तरीके की थिंग होगा, कब कोई डिनाई नहीं करेगा, तो नो अनवांटेड पर्सन विल बी इन्वॉल्व इन योर ट्रांजेक्शन। तो ऑथेंटिकेशन भी अचीव्ड रहती है। तो इसी तरीके से जब भी आप ऑनलाइन पे करते हो तो बहुत सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है। बायर, जैसे कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पे करने वाले हैं। सेलर, जिनसे आप खरीदते हो, ये कुछ भी कोई भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट हो सकती है, अमेजन हो सकती है, eBay हो सकती है। पेमेंट गेटवे एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है, लाइक फॉर एग्जांपल PayPal.com, पेटीएम ले लीजिए, या ICICI बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। इसके अलावा वो पेमेंट गेटवे का भी काम करती है। इशूअर्स बैंक मीन्स बायर्स बैंक, जो हमको डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, ऑनलाइन सर्विस पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। एक्वायरर बैंक मतलब आपका मर्चेंट, आपका सेलर्स का बैंक, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है जब आपकी एक्वायरर बैंक इशू करती है पेमेंट, या आप जब पे करते हो तो। ओके, तो n नंबर ऑफ़ मोड्स ऑफ पेमेंट होता है। तो हम वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं PC बैंकिंग। PC बैंकिंग या पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग कह लीजिए, या इंटरनेट बैंकिंग कह लीजिए, ये इस तरीके की एक्टिविटी है जहाँ पर आप क्या करते हो, आपके जो नियर बाय जो लोकल बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, वहाँ पर न जाते हुए वही बैंकिंग सर्विसेज उसी बैंक के अकाउंट को आप घर बैठे बैठे अपने पर्सनल कंप्यूटर में ब्राउज़र के ज़रिए से एक्सेस कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर हो, वो लैपटॉप ही हो, आप अपने मोबाइल के मिनी ब्राउज़र के ज़रिए से भी उसको एक्सेस कर सकते हो एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हो। आप लास्ट 5 ईयर्स का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप अपना सेविंग अकाउंट देख सकते हो, या आपको अगर कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, जो भी आपको IMPS सर्विस, NEFT, RTGS, जो भी आपको सर्विस चाहिए, या आपको कुछ DTH कनेक्शंस या यूटिलिटी बिल्स पे करनी है, लाइट बिल, या आपको कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, या आपको स्टेटस चेक करना है, या कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो ये सब थिंग आप इजीली किसी भी बैंक की एक वेबसाइट के ज़रिए से कर सकते हो। तो ये बहुत एक सेफेस्ट वे होता है, क्योंकि जब आप किसी बैंक की वेबसाइट एक्सेस करते हो तो वहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर का एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो सिक्योरिटी तो होती है फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको ध्यान रखना चाहिए एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल्ड हो। तो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब आपका भी कंप्यूटर सिक्योर्ड होना चाहिए। बैंक्स की तो वेबसाइट RBI ने
रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 128 बिट सिक्योर सॉकेट लेयर होना चाहिए। ओके, तो ये देखो, ये आपको बताया गया है। जैसे कि आप बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, जो भी आपकी नियरेस्ट बैंक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि पीसी बैंकिंग मतलब यही कि आप ब्राउज करें। अगर आप एटीएम मशीन पे जाके आपका पैसा विड्रॉ करते हो तो वो भी एक तरीके का थिंग पीसी बैंकिंग में आ जाता है। आप आईएफएससी कोड देख सकते हो, अगर आपकी चेक पे नहीं है, अगर आपके पुराना चेक बुक है, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो ये था आपका इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम अपना डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके बहुत सारे नेम दिए गए हैं। उसको चेक कार्ड भी कह सकते हैं, उसे हम बैंक कार्ड भी कह सकते हो। तो ये एक ऐसा कार्ड होता है वेयर वी यूज़ आवर मनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज कुछ परचेस करना है, आप मार्केट विजिट करते हो, तो आपके पॉकेट में मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, तो अप टू 1000 रुपीज़ आप कोई भी थिंग्स परचेस कर सकते हो। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका डेबिट कार्ड। आपके अकाउंट में अज्यूम कीजिए 50,000 है, तो मिनिमम बैलेंस के अलावा आपका जितना भी है डेबिट कार्ड में आपका पैसा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर परचेसेस करना है 1,00,000 रुपये का, एंड आपके अकाउंट में 50,000 है। जैसे कि मार्केट में आपने गए और कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट देख लिया और आपके पॉकेट में 50 रुपीज़ है, आप नहीं परचेस कर सकते हो, तो आप सिर्फ 50,000 तक ही ऑनलाइन परचेस करोगे, या ऑफलाइन में आप रुपीज़ 50 तक के ही परचेस करोगे। तो डेबिट कार्ड का लुक एंड फील ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, बट इनमें फीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे हमको कोई लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं मिलती है, यहाँ पर हम अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या थिंग होती है, तो एक इसका लुक एंड फील आपको बता दिया जाता है कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एंड उसमें कुछ थिंग्स होती है, जैसे कि 10 to 11 थिंग्स होती है। तो जो 7 थिंग्स होती है, दिस इज़ ऑन द फ्रंट साइड एंड 3 थिंग्स ऑन द बैक साइड। तो जैसे कि कुछ अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्या क्या होती है, तो फर्स्ट वन होता है आपका इशूइंग बैंक लोगो। जैसे कि अगर आपका बैंक है तो आपको बैंक का जो भी लोगो होता है आपको डिस्प्ले होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अज्यूम कर आपकी येस बैंक है, तो इस तरीके का एक मार्क होगा, या HDFC बैंक लिखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक लोगो होता है बैंक का। सेकंड वन जो होता है वो आपका होता है EMV चिप, यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। ज़्यादातर अगर आप डेबिट कार्ड देखोगे तो या तो वो ये वीज़ा के होंगे या मास्टर कार्ड के ही होंगे। नहीं, ऐसे और भी है, सोहो ले लीजिए, माएस्ट्रो ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डेबिट कार्ड्स हैं। तो ये EMV यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा। EMV एक चिप होता है। इसके बाद जो होता है होलोग्राम, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर ये एक सिल्वर जो स्टिकर टाइप होता है, इस पर बर्ड का एक फ़ोटो होता है। ये EMV चिप हो गया, EMV चिप हो गया आपका, होलोग्राम हो गया। कार्ड नंबर, आपका एक कार्ड नंबर दिया जाता है, उसके बाद आपको कार्ड होल्डर का एक नेम दिया जाता है, उसका एक कार्ड की एक वैलिडिटी दी जाती है। उसके अलावा वो मतलब वही एक्सपायरी डेट भी आप कह सकते हैं। कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड जो है उनका ब्रांड का लोगो दिया जाता है। इसके अलावा बैक साइड होता है, आपको एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दी जाती है जिसमें 3 सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ज़्यादातर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, सेक्टर 1, सेक्टर 2 में ही स्टोर होती है। नेक्स्ट होती है आपकी सिग्नेचर स्ट्रिप, जहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। एंड लास्ट वन होता है आपका सिक्योरिटी नंबर। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो एंड मर्चेंट को अगर कुछ डाउट अराइज होता है तो ही में आस्क यू टू एंटर द सिक्योरिटी नंबर, डेबिट कार्ड के वक्त, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वक्त। तो ये आपको ये वही बता सकता है जिनके पास कार्ड होगा या जिनको याद होगा। ओके, तो ये जो डेबिट कार्ड है बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसे आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे आप लोग ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे आप लोग ATM के ज़रिए से पैसा विड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जो डेबिट कार्ड होता है ना, उसमें और ATM कार्ड में डिफरेंस क्या है, तो उसमें डिफरेंस बस यही है कि जो डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर डेबिट लिखा हुआ होता है, और जो ATM कार्ड होता है उसके ऊपर ATM लिखा होता है। वीडियो को ज़्यादा बिग नहीं करते हैं। ओके, हाँ, तो जो डेबिट कार्ड होता है उसमें आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। हाँ, आप अपने फंड पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, एक और एक्स्ट्रा थिंग होती है जो डेबिट कार्ड होती है, बहुत सी बैंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड होल्डर है उनका फ़ोटो भी फ्रंट साइड पे डिस्प्लेड होता है। ओके, थोड़ा शॉर्ट में। नेक्स्ट वन कम्स योर क्रेडिट कार्ड। Credit card, as the name suggests, here you carry a line of credit.
here you do not use your own money. In debit card we were using our own money, but in credit card we are using bank's money, we are using others money, we are borrowing the money. तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे हम लाइन ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अर्लियर अगर हम देखें आज से 15-20 साल पहले, तो मेजोरिटी अगर हम देखें डोमिनेट मोड ऑफ पेमेंट इट वॉज क्रेडिट कार्ड ओनली। बट अगर आज हम देखते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट। आज आप लोग COD फैसिलिटी दी गई है, आज आपको पेटीएम दिया गया है, आज आप लोग गूगल पे के ज़रिए से पे कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट दिया गया। ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल आज भी इस्तेमाल होता है। नॉर्थ अमेरिकन में ज़्यादातर देखा जाए तो आज भी क्रेडिट कार्ड का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होना है तो वन डज़ नॉट नीड टू हैव मनी इन हीज़ और हर बैंक अकाउंट। हाँ, आपके बैंक में जो रोलिंग होता है पैसे का, बेस्ड ऑन दोज रोलिंग आपकी बैंक आपके लिए एक क्रेडिट अमाउंट फिक्स करती है। तो हर किसी के लिए नहीं होता है, स्पेशल कस्टमर्स के लिए होता है। जैसे कि अजीम के लिए हर साल आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ का रोलिंग होता है डिपॉजिट विड्रॉवल का, तो बैंक्स आपको 7 to 8 लाख का क्रेडिट कार्ड लिमिट दे देती है। ओके, ये हर बैंक्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। हर अकाउंट होल्डर के लिए डिफरेंट क्रेडिट लाइन फिक्स की जाती है। तो कभी 1 मंथ दिया जाता है, कभी 2 वीक्स दिया जाता है, कभी 3 वीक्स दिया जाता है। मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्ट में एग्जांपल दूंगा अपने उसी राव सर का। राव सर थे जो अपनी फैमिली के साथ में गुरुदेव एनेक्स में होटल में गए थे एंड उन्होंने डिनर किया था ₹1000 का। तो व्हेन ही वाज आस्क्ड फॉर अ मोड ऑफ पेमेंट, तो ही टोल्ड दैट आई विल बी पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, पिन नंबर इंसर्ट किया एंड ही टोल्ड दैट आफ्टर 1 मंथ मेरे घर पे बिल आया। तो ही टोल्ड दैट एज़ पर इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी थियरी के बाद इस फ्रंट ऑफिस से बताया कि आई हैव पेड ₹1000 आफ्टर 1 मंथ। तो इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी, उनके हिसाब से शायद से वो वैल्यू 980 990 आई डोंट नो उन्होंने क्या अमाउंट कहा था। तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने मैंने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया। तो इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो। देखो, फर्स्ट थिंग इस इट्स अ गुड थिंग 1000 है, 1 लाख भी अगर होता है तो अगर आपके रिलेटिव कोई आपको पैसा नहीं देता तो यहाँ पे बैंक आपको एक एश्योरेंस देती है कि आप हमारा 1 लाख रुपीज़ 1 मंथ 2 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये गुड थिंग है। बैड थिंग एक ये है कि लाइक मान लो राव सर ने जब बैंक पेमेंट किया होगा 1000 रुपीज़ का, तो बैंक का उस मर्चेंट के साथ में 3 महीने का 2 महीने का टाइप होगा। तो हमको लगता है हमने बैंक का पैसा 1 महीना इस्तेमाल किया, पर बैंक ने हमारा पैसा 1-2 महीने और यूज़ करती है। तो अगेन हम कहेंगे ये गुड थिंग ही है। बट क्रेडिट कार्ड थोड़ा रिस्की होता है। आई वुड सजेस्ट यू पीपल दैट इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट इफ़ योर बैंक्स प्रोवाइड यू 1 मंथ क्रेडिट का जो भी मोड ऑफ पेमेंट का और रिटर्न करने का, एंड इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर 1 मंथ यू विल बी इन अ पोजिशन टू रीपे ऑल इट्स डेप्ट जो भी था, तो ही आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आई वुड सजेस्ट दैट जितने रिस्पेक्ट से ये कलेक्ट करती है अमाउंट आप लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एंड फॉर ऑल दिस सर्विसेज दे चार्ज एन इंटरेस्ट। हाँ, एक डिफरेंस ये भी होता है डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड में। जब आप डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट करते हो उसी वक्त आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, एंड जब आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से करते हो तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने के लिए इट टेक्स 5 to 7 days। तो इट वॉज डेबिट कार्ड क्रेडिट। थैंक यू।